हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गीतिका बंसल खुद से मुलाकात। लास्ट वीक की जो मेरी वीडियो थी उस वीडियो को देखकर कुछ पेरेंट्स ने, कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने मिलकर निकाला। ये सॉल्यूशन इतनी इंटरेस्टिंग थी, ये प्रॉब्लम इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मुझे लगा कि मुझे वीडियो बना करके आप सब लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहिए। एंड आप लोगों में से कुछ लोग अभी हो सकता है ऐसे हों जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी हो, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आप उस वीडियो को देख करके डेफिनेटली पता लगा सकते हैं कि मैंने कौन सी प्रॉब्लम को रेज किया था और उसका सॉल्यूशन साथ साथ दिया था। बट क्योंकि कहीं पे कंफ्यूजन आया होगा इन पेरेंट्स को, तो they called me up and let me just quickly share it with you कि वो प्रॉब्लम क्या थी और उसका सॉल्यूशन निकालना कितना आसान था। तो इस वीडियो में हमने बात की थी पेन और प्लेजर प्रिंसिपल के बारे में। जितना भी मोटिवेशन हमें लाइफ में मिलता है कुछ भी करने के लिए, that comes from two things, that either comes from the pain principle or the pleasure principle। पेन प्रिंसिपल की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि हम उन चीज़ों से दूर भागते हैं जिनमें हमें डिसप्लेजर मिलता है, डिसकंटेंट मिलता है। यानी कि मे बी वी स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट आवर सेल्व्स और वी स्टॉप फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्व्स। वी फील देयर इज लो एनर्जी व्हेन वी इवन थिंक अबाउट डूइंग दीज थिंग्स। प्लेजर प्रिंसिपल की अगर बात करें तो प्लेजर सीधे सीधे आप समझ ही गए होंगे कि हम जो चीज़ें करने में हमें पैशनेट फील होता है, हमारी एनर्जी हमें ऐसा लगता है कि डबल हो गई, हमारे को कंट्रीब्यूशन लगता है कि हमने ये चीज़ करके एक चीज़ को अचीव किया, ना कि कोई चीज़ अवॉइड की। हमारा मोटिवेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है फ्यूचर के लिए, हम और ज़्यादा गेन करना चाहते हैं नॉलेज को। तो जब भी हम गेन करने की बात करेंगे तो वो हमें प्लेजर की तरफ लेके जाएगा, और दूसरी तरफ जब हम किसी चीज़ को अवॉइड करने की बात करेंगे तो वहाँ पे हम पेन को डिटेक्ट करेंगे। तो इस पेन को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा प्लेजर की तरफ जाते हैं। अब मेरे जिस फ्रेंड का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो ऐसे दो बच्चों के बारे में दिया जो कि क्लास में या तो फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पढ़ाई से ऐसा लगता है कि जैसे मन चुराने लगे हैं। तो उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, जबकि हम एज पेरेंट्स उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, हम उनको बेस्ट ट्यूटर्स देने के लिए तैयार हैं, हम उनकी सारी स्कूल फीस पे करने के लिए तैयार हैं। वी आर इवन लुकिंग फॉर द बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल इन इंडिया फॉर देम। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारे बच्चे हमसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, या उनको क्यों नहीं दिख रहा कि हम कितना प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी हम उनको वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो कि उनकी नेसेसिटी हो सकती है। जब ये पूरा प्रॉब्लम सुन करके हमने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया और ज़्यादा डेप्थ में जाकर के पेन और प्लेजर के प्रिंसिपल को समझने की कोशिश की, तो सॉल्यूशन ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। मैंने उनको बताया कि आपका बच्चा पढ़ाई से दूर भाग रहा है एंड सिंस अ लॉन्ग टाइम ये हो रहा होगा। ये एक या 2 रात पहले से नहीं हो रहा है, ये it has been happening for maybe for weeks, for months, for even for years। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका बच्चा पढ़ाई को पेन से जोड़ने लगा है। ऑन द अदर हैंड उसको प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज़ लगती हैं, जैसे कि टीवी देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना, या हो सकता है कोई मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप में गेम्स खेलना, या सोते रहना लंबे टाइम तक, मिसबिहेव करना घर में,
ट्यूटर्स को भी जा कर के ट्यूटर्स के साथ भी आर्ग्यूमेंट करना। तो आई आस्क दोज पेरेंट्स, आपको क्या लगता है आपका बच्चा ये सब क्यों कर रहा है? क्या वो आपसे घर में बात करता था और क्या वो आपसे घर में बात करता है? तो उनका जवाब था कि हमारा बच्चा हमसे तब बात करता है जब उसको अपनी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब हम उसको ये बताते हैं कि हम तुम्हारे लिए बेस्ट ट्यूशन लगा सकते हैं, बताओ तुम्हें कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हम तुम्हारा स्कूल भी चेंज करवाने के लिए तैयार हैं, बस तुम अपने फ्रेंड्स का साथ छोड़ करके पढ़ाई में ध्यान दो। तो आपने क्या किया? आपने उस बच्चे को ये दिखाया कि जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, उसके लिए जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ हैं वो आपके लिए पेनफुल हैं, और जो चीज़ें उसके लिए पेनफुल हैं वो आपके लिए प्लेजरेबल हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए प्लेजरेबल हैं। जब आपने उसको उसके प्लेजरेबल चीज़ों में पेन दिखाया, तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी बात मानेगा? 100% है कि वो नहीं मानेगा। अगर मान भी ले तो शायद किसी ग्रीड में, किसी लालच में आकर कि आपने उसको कोई बड़ा गिफ्ट प्रॉमिस किया होगा या कुछ और चीज़ प्रॉमिस की होगी, तो फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है वो कुछ देर आपको दिखाने के लिए, जताने के लिए पढ़ ले, ट्यूशन्स चला जाए या टीचर से मिसबिहेव ना करे, बिकॉज उसको वो एक चीज़ चाहिए जो आपने उसको लालच दिया है। जैसे ही वो लालच फुलफिल होगा, वो वापस अपने उसी पुराने बिहेवियर पे आ जाएगा। बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या वो पेरेंट्स ये सोल्यूशन ढूंढ रहे थे? दे हैव बीन लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन विच विल मेक देयर लाइव्स बेटर, विच विल मेक दिस सोल्यूशन अ काइंड ऑफ अ परमानेंट सोल्यूशन, जिससे उनका बच्चा भी सुधर जाए, उनके रिलेशनशिप्स भी बेटर हो जाएं, और जो चीज़ें वो चाहते हैं उनका बच्चा वो करने भी लगे। तो अब सोल्यूशन ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जिन चीज़ों में आपका बच्चा पेन ढूंढ रहा है या पेन ढूंढ चुका है, आप उसको दिखाएं कि वो एक्चुअली पेनफुल ही हैं। आपको मैनिपुलेट नहीं करना है अपने बच्चे को। व्हेन यू लुक बैक टुवर्ड्स योर ओन टीनेज, टुवर्ड्स योर ओन चाइल्डहुड, यू विल फाइंड कि आप भी हमेशा बैठे रहकर पढ़ने में, ट्यूशन जाकर पढ़ने में मज़ा नहीं लेते थे। नाउ मे बी व्हेन यू लुक बैक, तो आपको लगता है कि थोड़ी और शायद पढ़ाई कर लेते तो बेटर कर पाते लाइफ में, लग्जरीज बेटर होती लाइफ की। बट वो आज की बात है, अभी आपको उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचना है। सो व्हेन यू स्टेप इनटू द बूट्स ऑफ दैट चाइल्ड, आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को शैटर करती हैं, मैं उन्हीं चीज़ों की तरफ बार बार क्यों जाऊंगा। अगर एक जलती हुई मोमबत्ती से हाथ जलता है, उसको टच करने से अगर हाथ जलता है, तो कोई बार बार उसको टच क्यों करेगा? ठीक इसी तरह से वो जलती हुई मोमबत्ती उसको अपनी पढ़ाई में नज़र आती है, तो जब वहाँ उसको पेन मिल रहा है तो वहाँ उसी की तरफ आप उसको बार बार ढकेलेंगे तो वो वहाँ क्यों जाएगा? आप सिर्फ उसको पुश कर रहे हैं वहाँ। अब वो आपके साथ मिसबिहेव भी कर रहा है, ट्यूशन में भी ट्यूशन टीचर के साथ भी आर्ग्यू कर रहा है, क्लास में टीचर के साथ आर्ग्यू कर रहा है, ही इज़ हैविंग अ फाइट विद उसके जो काउंटर पार्ट्स हैं, उसके क्लासमेट्स हैं जिनके साथ में उसकी शायद नहीं बनती, आइडियोलॉजी मैच नहीं होती। ये सब वो क्यों कर रहा है? ये सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। तो जो अटेंशन उसको उसके छोटे छोटे एफर्ट्स के लिए नहीं मिला, जो इनकरेजमेंट उसको अपने छोटे छोटे एफर्ट्स के लिए चाहिए था, वो आपने ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पे, और आप उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाए।
या शायद आपकी रूल बुक में था ही नहीं कि उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, उसको आगे पुश करने के लिए, लाइफ में पुल करने के लिए। और उस बच्चे के रूल्स आपके रूल से मैच नहीं करते थे। ही वॉज स्टक, क्योंकि वो कंप्लीटली ग्रोन एडल्ट नहीं था आपकी तरह। लेकिन आप पेरेंट्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने रूल्स को मॉडिफाई करें, फ्लेक्सिबिलिटी लाएं अपनी सोच में कि अगर इस सिचुएशन में ये अप्रोच काम नहीं कर रही, मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहा है, शायद वो 50% 60% में भी खुश है, तो मैं क्यों नहीं खुश रह सकती उसके 60% में, उसके 50% में। हो सकता है उस 50% को लाने के लिए उसने जी जान की मेहनत की हो, उसने अपना बेस्ट दिया हो, और वही उस टाइम पे उसका बेस्ट हो। अगर उसको उस बेस्ट के लिए अप्रिसिएशन मिल जाता, उसके लिए वैल्यू मिल जाती, तो उसके लिए ये गैप कवर करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसको हर सिचुएशन में लगता कि ये मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, ये मुझे खुद से, अपने आप से अलग नहीं मानते, इन्होंने मेरे को एक बैलेंस लाइफ देने के लिए रूल्स नहीं सेट कर रखे हैं। इनके ये रूल्स नहीं हैं कि अगर मैं ये करूँगा तभी मैं अच्छा बच्चा बनूँगा। मैं क्यों नहीं हर सिचुएशन में अच्छा बच्चा हो सकता। जब उसके रूल्स और आपके रूल्स एक जैसे होंगे तभी तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा, और जब कम्युनिकेशन बढ़ेगा तब आपको लगने लगेगा कि ये कितना आसान काम था, सिर्फ एक छोटा सा शिफ्ट करने की बात थी। और ये सजेशन आई थिंक मैंने 3 दिन पहले उन पेरेंट्स को दिया था, एंड आज सुबह जब उन्होंने मुझसे बात की, दे वर सो हैप्पी एंड डिलाइटेड कि ये एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट करने की ज़रूरत थी, एंड दे फील एज इफ द हैप्पीनेस इन देयर फैमिली इज़ कमिंग बैक नाउ। उन्होंने सिर्फ अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाने की शुरुआत की, छोटी छोटी शुरुआत। दे मेड इट अ पॉइंट कि घर में अब किसी भी छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, एक दूसरे की बात बिल्कुल कंप्लीट एक्टिविटी से सुनी जाएगी, एक्टिवनेस से सुनी जाएगी। यानी कि आप बात इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि आप कोई जजमेंट, कोई वर्डिक्ट देना चाहते हैं, आप बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप बात सुनना चाहते हैं, विद दिस प्री कंडीशन कि आप अपने रूल्स नहीं लगाएंगे, आप अपना जजमेंट पास नहीं करेंगे, कोई वर्डिक्ट नहीं देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे, एंड देन आप कम्युनिकेट करेंगे कि आपने ये बात बोल दी, अब मेरी भी सुन लो। तभी तो हर एक हैप्पी फैमिली की एक ही कहानी होती है, लेकिन हर एक अनहैप्पी फैमिली की अपनी अपनी कहानी होती है। तो why can't we all become happy families? Why don't we stop judging our children? And why don't we make our rules flexible? जब हम रूल्स अपने लिए फ्लेक्सिबल बनाएंगे तभी तो हम अपने रूल्स अपने बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल बना पाएंगे। हमारे रूल्स क्यों इतने स्ट्रिक्ट हैं, क्यों इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि हमारे बच्चों को हमारे से ज़्यादा कंफर्ट घर के बाहर मिल जाता है। चाहे वो किसी और अडल्ट को वो ढूंढते हैं जिसके अंदर वो अपना फादर फिगर या मदर फिगर ढूंढने लग जाते हैं, तो हम क्यों उनके हीरो नहीं बन सकते? किसी और में कहाँ से इतना पैशन है कि वो हमारे बच्चे को अपने हीरो की तरह दिखने लग जाए? हम क्यों नहीं दिखते हैं अपने बच्चों को उनके हीरोज़? तो हम डेफिनेटली ये सब कुछ कर सकते हैं, एंड हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं, उनका फ्यूचर बचा सकते हैं, सिर्फ इतनी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने बिहेवियर में लाकर, और ये देखकर कि हमारे बच्चे को जहाँ पे पेन नज़र आ रहा है वो पेन एक्चुअली आया क्यों। ऐसा ढूंढने में आपको हो सकता है पेन हो, क्योंकि यू विल फाइंड आउट कि अपने ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। बट आई कैन गारंटी यू, जब आप ये
एक फर्म डिसीजन ले लोगे कि आप अपने खुद के ऊपर काम करना चाहते हो, देयर विल बी नो लुकिंग बैक। आप अपने घर को हेवन बनाने से नहीं रोक सकते। आपका बच्चा आपकी तरफ मैग्नेट की तरह वापस आएगा ही आएगा। आप उसके नेगेटिव सिग्निफिकेंस को ख़त्म कर देंगे जब, तो पॉजिटिव अपने आप नज़र आएगा उसको, और उसके रोल मॉडल्स आप हैं। और अगर वो अपने रोल मॉडल्स घर के बाहर ढूंढ रहा है, देन इट इज़ डेफिनेटली बैड न्यूज़। तो मेरी आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करें, अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आई एम ऑलवेज देयर। प्लीज़ लीव अ कमेंट in the comments section below. Like my video, share my video, subscribe to my channel, and do leave a comment. See you. Bye bye.